जिला पंचायत के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का बड़ा फैसला। समाजवादी पार्टी अब चलाएगी गांव में अपना साइकिल यात्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, इस वक्त हम बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में। और उस समाजवादी पार्टी के जो कभी 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से गांव में अपनी योजनाओं को ला रही तो जनता के बीच ला रही थी, आज हम उस पर विस्तार चर्चा करने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी के जिस तरह से साइकिल यात्रा निकालेगी, इस साइकिल यात्रा में समाजवादी पार्टी कितना लाभ होला आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में, ये तो देखना होगा। लेकिन साथियों, पहले तो बात कर लें हम समाजवादी पार्टी के बारे में। समाजवादी पार्टी निकालने जा रही है उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, नेता जाकर अपनी योजनाओं को बताएंगे और जनता की समस्याओं भी सुनेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी आए दिन उत्तर प्रदेश सरकार जो मौजूदा समय में सरकार है, भ्रष्टाचार को लेकर और बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को आए दिन अखिलेश यादव आड़े हाथे लेते हैं। और यही योजना 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव काम भी आई थी। और शायद इसी की वजह से अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश के में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन भी हुआ था। साथियों, आपको बताते चले कि अब अखिलेश यादव अब साइकिल यात्रा चलाने जा रहे हैं और गांव-गांव में जाकर उनके नेतागण, कार्यकर्तागण अपनी योजनाओं को बताएंगे और जनता की समस्या को भी सुनने का काम करेंगे। साथियों, आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी जिन क्षेत्रों में 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी थी, खास तौर से उन्हीं क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का ज़्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी थी, उस विधानसभा सीट पर वैसे तो कुछ ज़्यादा अंतर वोटों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हारा नहीं था। आपको बताते चले कि ऐसे कई विधानसभा सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक, यानी मौजूदा समय जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, अब जो प्रत्याशी हार भी चुके हैं, वह 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 15 से लेकर 5000 के बीच हारते हुए नजर आए थे। कहीं कहीं पर ऐसी विधानसभा सीट थी जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 3500, 3000 या 1500 वोटों से 2022 के विधानसभा चुनाव में हारे थे। लेकिन साथियों, यही अखिलेश यादव अब 2022 की गलती थी, अब वह दोहराना नहीं चाहते हैं। और अखिलेश यादव आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने में जुट गए हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार 2012 के विधानसभा चुनाव से बाद, चाहे 17 का विधानसभा चुनाव हो या 19 का लोकसभा चुनाव हो या 22 का विधानसभा चुनाव हो, लगातार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में शिकस्त खाती आ रही है 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद। यही पीडीए अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में काम भी आया था। साथियों, बताते चले कि अब अखिलेश यादव कोई गलती करना नहीं चाहते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरह से अपने कैडर को मजबूत कर रही है, जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को धरातल स्तर पर उतार रही है और जनता की समस्याओं को सुनने कह रही है और अपनी योजनाओं को बताकर कह रही है कि आ जाकर समाजवादी पार्टी जो दो अपने विजन के साथ उतरने वाली है 2026 के चुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में, आप जाकर जनता में बताएं और जनता की समस्या को सुनने का काम करें। क्या यह दो जो समस्या अखिलेश यादव बता रहे हैं कि जाकर जनता में साइकिल यात्रा ले जाइए और घर घर तक ले जाइए, क्या यह देखना है कि जो साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी निकालने जा रही है या कितना लाभ पहुँचता है 2026 के जिला पंचायत के चुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन साथियों, बताते चले कि आपको कि यही अगर समाजवादी पार्टी का अभी से कैडर मजबूत रहा तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नज़र आ सकती है उत्तर प्रदेश में। और हो सकता है समाजवादी पार्टी की 2027 के विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार बनती हुई नज़र आ सकती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया जिस तरह से जनता की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं, आने वाले समय में जरूर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आ सकती है। हालांकि देखना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए कितना काम आता है समाजवादी पार्टी के लिए। पीडीए क्या बढ़ चढ़ के हिस्सा समाजवादी पार्टी की ओर लेता है या पीडीए खिसकता है समाजवादी पार्टी की ओर। अब देखना है कि आने वाले समय में पीडीए किसके साथ होगा, भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी। हो सकता है पीडीए का फार्मूला अखिलेश यादव के लिए काम आ गया तो आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जरूर सरकार बनती हुई नजर आ सकती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। धन्यवाद।